और आज मैं आई हूँ त्रिमूर्ति भवन और यहाँ पे पहले भी आई हुई थी, लेकिन नया यहाँ पे कुछ और बना है तो हमने सोचा चलिए वो देखते हैं। नया ये बना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है। थोड़े दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री ने किया था और आज हम उसे देखने आए हैं। तो ये नेहरू जी का घर है जो पीछे नेहरू जी यहीं रहा करते थे और इनके घर के पीछे बहुत बड़ा खुला लॉन था जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय वहीं पर बना दिया गया है। तो अब वो लॉन नहीं रहा और यहाँ पे एक तारामंडल भी है, तो बच्चे को अगर अपने तारामंडल दिखाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। त्रिमूर्ति रोड पर ये बना हुआ है त्रिमूर्ति भवन और ये हम देखेंगे। आइए। जब आप यहाँ घूम रहे होंगे तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक ये स्मार्टफोन समथिंग मिलेगा और हेडफोन्स मिलेंगे। इनका काम ये है कि जिस भी कमरे में हम जा रहे हैं और वो जिस भी विषय से जुड़ा वो कमरा है तो उसकी विस्तार से 2 या 3 मिनट की प्रॉपर ऑडियो है जो आप क्लियर सुन पाएँ। कमरे में ऑडियो चल रहा है पर उसका साउंड बहुत धीरे है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उस कमरे में आप जब जा रहे हैं जिस भी कमरे में तो उस कमरे का नंबर बाहर लिखा हुआ है और वही सेम नंबर इसमें आप मोबाइल में प्रेस करेंगे तो जिस भी कमरे में आप गए हैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस चल रहे हैं उसका ऑडियो आपको आने लगेगा और आप ये हेडफोन लगा के ऑडियो सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो माहौल बन रहा है और जो नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है वो बेहतरीन है। मतलब मैं सोच कर आई थी कि मैं यहाँ आ रही हूँ, अच्छा होगा, लेकिन मेरी उम्मीदों से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और आप अपने हिंदुस्तान को अगर समझना चाहते हैं, मेकिंग ऑफ रिपब्लिक, जो भारत एक रिपब्लिक बना देश, तो खैर हम 5,000-10,000 साल पुरानी संस्कृति है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा देश बना। देश तो आदिकाल से है हमारा। हम जब रिपब्लिक बने तो कैसे बने, क्या प्रोसेस है, संविधान का एक एक पन्ना, उसकी डिज़ाइन कैसी संग्रहित किया गया, तो वो सारी कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और उत्तम, बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। मुझे इनका आर्किटेक्ट बहुत पसंद आता है, जो पुराने यूरोप के आर्किटेक्ट होते थे। लंबे लंबे दरवाजे, लकड़ी, शीशे लगे हुए और यहाँ हम दोनों भाई बहन भी दिख रहे हैं। थोड़ा खुद को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा और सबसे पहले सामने दिखाई देगा प्रधानमंत्री संग्रहालय का पूरा ये डेमो, जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही बना हुआ है और ये बेहद खूबसूरत है, जिसके गलियारों में अभी हम घूम रहे हैं। और शुरुआत होती है इस गैलरी के साथ, या इस हॉल कहें, कमरा कहें, जिसे चारों तरफ से स्क्रीन लगाया गया है और ऊपर आप डिजिटली ये तिरंगा लहरता हुआ देख रहे हैं। और एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिनमें अलग अलग तरह की स्टोरीज चल रही हैं और मेकिंग ऑफ नेशन जो है, जैसे कैसे हम आज़ाद हुए, आज़ादी के समय क्या क्या हमारे साथ मुश्किलें आईं, किस तरीके से भारत उन दिनों भूखमरी से, गरीबी से, अलग अलग चीज़ों से जूझ रहा था, गांधी जी का क्या योगदान था, वो सारी चीज़ें पिक्चराइजेशन और ऑडियो के थ्रू यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। और ये जो शानदार इफ़ेक्ट अभी देखने को मिला है ये कमाल था। और अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं कि किस तरीके से हमारा संविधान बना। तो हम एक एक करके कमरों में जाएंगे और ये शुरुआती कमरा है जिसमें संविधान को आकार कैसे दिया गया, उसका स्वरूप कैसे बनाया गया, संविधान निर्माण कैसे किया गया, इसके स्क्रीन पे ऑडियो चल रहे थे। और सामने देखिए कितनी खूबसूरत स्टैचू रखी गई है। एक नज़र में तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद स्वयं बैठे हुए हैं। जैसे मैं कमरे में घुसी ना, मेरी सीधी नज़र इनके ऊपर पड़ी और एक झटके में लगा कि शायद वो बैठे हुए हैं। तो इतनी खूबसूरत तस्वीर नहीं, स्टैचू कह सकते हैं, ये बनाया गया है। और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से शुरुआत संविधान के निर्माण की यहाँ पर शुरू हुई है। और ये एलईडी के अंदर आप उस समय के ऑडियो, विजुअल्स और लोगों के संविधान सभा में दिए गए स्पीचेस सब चल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने किस तरीके से संविधान बनाने में
जो बहस की, जो डिस्कशंस किए, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देगी, सुनाई देगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो हेडफोन्स हमें मिले हैं और वो मोबाइल मिला है, जिसका फ़ायदा यही होता है कि जितनी भी स्क्रीन्स पे आपको ये पिक्चर्स चलती हुई दिख रही हैं, इनकी ऑडियो आपको सुनाई देंगे आपके हेडफोन में। ऐसे भी ऑडियो आ रहे हैं, किसी कमरे में बहुत धीरे है, कहीं बज रहा है, कहीं नहीं बज रहा है, लेकिन पिक्चर्स के साथ एकदम एज इट इज़ ऑडियो आपको साफ सुनना है तो आप हेडफोन का यूज़ करें। और उस समय का बहुत खूबसूरत जो दृश्य थे वो हमारे आँखों के सामने, और इतनी बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर उस समय के जो राज्यसभा है और लोकसभा है उनका दृश्य देखने को मिल रहा है। और वो हम लोग जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखी ही नहीं हैं और शायद हम लोग यूट्यूब पे जाकर देखते भी नहीं हैं, तो बहुत सारे विजुअल्स इतने मतलब क्या कहेंगे, कीमती कहेंगे कि वो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इन जनरल हमारी आंखों के सामने वो नहीं आते हैं। और देश के वो महान हस्तियाँ भीमराव अम्बेडकर हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें निर्माता कहा जाता है संविधान का। और इतनी सारी हर दीवार पर एलईडीज़ हैं और उनमें विजुअल्स चल रहे हैं, साथ में ऑडियोज़ आ रहा है। तो आप यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लेन से, तसल्ली से मेकिंग ऑफ संविधान या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमने बनाया, कैसे बना, उसका प्रोसेस, कितने लोगों का उसमें योगदान रहा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को, सुनने को मिलेगी। और स्क्रीन्स लगी हुई हैं, एलईडी लगी हुई हैं, जिसमें विस्तार से ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई है। तो आपको पूरा एक दिन चाहिए इस पूरे संग्रहालय को घूमने के लिए। तो आप यहाँ पे तसल्ली से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था अलग अलग भाषाओं में चीज़ें दी गई हैं। और भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान की फ़ोटो थी और अलग अलग लैंग्वेज में भारतीय संविधान लिखा हुआ आ रहा था। और सामने संविधान की ये जो एक्चुअल पेज है, कैसा दिखता है हमारा संविधान, उसकी ये फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें आप अच्छे से एक्चुअल में संविधान की क्या डिज़ाइनिंग की, कैसा वो था, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी कमाल की चीज़ मुझे यहाँ पर 1950 में जो हमारा संविधान बनकर लागू हुआ और पहला गणतंत्र दिवस हमने अपने देश का मनाया आज़ादी के बाद, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। और पहला 26 जनवरी 1950 का ये इतना खूबसूरत दृश्य का पूरा विजुअल हमारे सामने था, साथ में ऑडियो था। तो आपको मैं ऑडियो तो नहीं सुना सकती, लेकिन मैं विजुअल्स दिखा रही हूँ। और मैंने ये जितनी क्लिपिंग जितनी देर भी चली, मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था कि 1950 में कैसा हमने पहला ना बेबी स्टेप कह सकते हैं कि बच्चा पैदा होकर पहला कदम रखता है। तो बस इसी तरीके से अगर आज के 26 जनवरी से तुलना करेंगे तो उसकी भव्यता, मतलब आज की भव्यता तो इतनी बड़ी है, इतना कमाल का होता है। और तब के हिसाब से ये भी बहुत खूबसूरत था। जीप में राजेंद्र प्रसाद सारे सेना के सैनिकों को सैल्यूट करते हुए, और उस समय के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे पूरा रिकॉर्ड किया। और तोपों की सलामी दी गई और किस तरीके से हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, ये यहाँ हमें देखने को मिला। खैर चलते हैं गैलरी में। और ये मुझे गैलरी भी बड़ी खूबसूरत लगती है, यूरोपियन आर्किटेक्ट की बात किया लगा। ब्यूटी वाइज मुझे यूरोपियन आर्किटेक्ट बहुत पसंद है, तो खैर थोड़ी तारीफ हम आर्किटेक्ट की भी कर देते हैं। खैर हमारा मकसद तो हमारे संविधान के आर्किटेक्ट ने कैसे बनाया हमारा संविधान, उसे देखना था। तो दूसरे कमरे में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ खास दिया गया है। और इस कमरे को वोटिंग के लिए प्रॉपर, ये हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं और भारत का जो मूल आत्मा है लोकतंत्र, वो सम्मिलित है लोगों की वोटिंग में। यानी हम जो वोट करते हैं वही हमारे संविधान की आत्मा है। और इसमें वोटिंग मशीन दिखाई गई है और वोट की ताकत और लोकतंत्र की जो ताकत है उसका पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर डिजिटली आपको भारत कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे। और इसे संविधान की ओरिजिनल कॉपी ना समझे, ओरिजिनल कॉपी संविधान की तो हीलियम के अंदर राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। तो ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हाँ संविधान की वो भी एक कॉपी है। और
चारों तरफ दीवारों पर मैंने जैसे कि बताया कि स्क्रीन्स हैं और यहाँ पर भी स्क्रीन लगना बाकी है। और दूसरी अच्छी बात इस कमरे में ये लगी कि जो टेबल दिख रहा था ना कांच का, ये डिजिटली स्क्रीन थी जिसके अंदर मैं टच कर रही थी और संविधान के पन्ने पलट रहे थे। तो आप अपने संविधान को पढ़ना चाहते हैं, इतना वक्त है आपके पास, तो आप यहाँ आकर खड़े खड़े भी इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी स्क्रीन अभी लगेंगी, ऐसा हमें बताया गया है, तो उसमें भी जो दर्शाना होगा दर्शाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संविधान की बहुत सारी कॉपीज़ थी जो डिजिटली थी, जिसे आप टच करेंगे और ये खुलेगा। और इसकी खास बात ये थी कि अलग अलग भाषाओं में थी, तो भारत की जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं उनमें संविधान की कॉपियाँ का पिक्चराइजेशन किया गया है। मैंने खोलने की कोशिश की तो वो खुली नहीं, तो पता नहीं खुलती है या नहीं खुलती है, ये मुझे नहीं पता। फिर एक और कमरा आया और सेम वही दीवारों पर स्क्रीन है जिसमें अच्छे से सारी चीज़ें संविधान के बारे में दिखाई गई हैं। और इसमें पूरे एक्सप्लेन में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इसके कितने भी संशोधन हुए हैं। तो ये कमरा प्रॉपर ना संविधान के अब तक के जितने भी संशोधन हुए हैं उनके बारे में है। कुछ इम्पॉर्टेंट संशोधन जितने भी संविधान के हुए हैं अब तक वो सारे दी गई हैं, जिसमें बाकी तो मोटे मोटे जो संविधान संशोधन थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो सेम वही डिजिटल स्क्रीन और दीवारों पर मुख्य जो भी अब तक के संविधान संशोधन रहे हैं वो देखने को इस कमरे में मिलेगा। और यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ हमें छत के ऊपर ये तिरंगा लगा और मैंने कोशिश करी इसको कैप्चर करने की, उतने अच्छे से ये नहीं हो पा रहा था जितनी मैं कोशिश कर रही थी। तो ये थी हमारी यात्रा